जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारा एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए अंग्रेजी यानी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इस प्रैक्टिस सेट नंबर में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो ये तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका भी एग्जाम है, और वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से ग्रामर के अनुसार सबसे सही करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो बताना है। सबसे पहले मैं करेक्ट सेंटेंस की बात कर लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी एंड द कैशियर वेयर अरेस्टेड फॉर द क्राइम दे हैव डन। ठीक है, तो ये आपका राइट है। अब यहाँ पे खेल किस चीज़ का है चारों ऑप्शन में, तो देखोगे आप बेयर यहाँ पे लगा है, यहाँ भी बेयर है, यहाँ पे वाज है और यहाँ पे वाज है। तो देखो, अगर दो आदमी हैं, द सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, समझना। अगर दो आदमी हैं, द सेक्रेटरी एंड द कैशियर अलग अलग हैं, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, बहुवचन। तो बाज नहीं वेयर आना चाहिए, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। अब मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूँ, द सेक्रेटरी एंड कैशियर। द सेक्रेटरी एंड द कैशियर दोनों साथ में, अगर 2 बार द लगा होता तब इसका मतलब अलग अलग है, तब प्लूरल आता। यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड कैशियर लिखा है, यानी मतलब एक वचन है, तो एक वचन में यहाँ बेयर नहीं आएगा आपका, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करूँ तो यहाँ वाज लगा हुआ है, ये भी गलत है क्योंकि बेयर आना चाहिए, द सेक्रेटरी एंड द कैशियर। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, द सेक्रेटरी एंड द कैशियर वेयर अरेस्टेड फॉर द क्राइम दे हैव डन। ठीक है, बहुवचन भी है और वर्ब भी लगी हुई है, प्लूरल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, यानी ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है ग्रामर के अनुसार, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो 3 है राइट होगा। क्या लिखा हुआ है, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर वेयर किल्ड इन एक्सीडेंट। ठीक है, ये आपका एकदम राइट लिखा है, ऑप्शन नंबर 3। अब बाकी ऑप्शन क्यों आपके सही नहीं है, देखो ये ऑप्शन देखोगे, पहला वाला तो यहाँ इज लगा है, इज तो आपका आएगा नहीं, इज होगा तो एक वचन हो जाएगा, तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो तो ऑल द पैसेंजर विथ द ड्राइवर, बी नहीं होगा आपका। ठीक है, बाज बेयर होगा। और लास्ट वाले में क्या है, बाज है, तो बाज भी नहीं होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, बहुवचन होगी, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 ही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो गलत लिखी हुई स्पेलिंग उस वाले को आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें से अगर आप देखोगे ना, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा है एमनेवल, ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो सही होगा आपका ना, वो क्या होगा, वो ए की जगह ई आएगा, यानी ए एम ई एन ए बी एल ई, एमनेबल, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, यानी इस वाले ए की जगह ई आएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है खुशी से स्वीकार करना या स्वेच्छा से प्रभावित होने वाला, एमनेबल। ठीक है, तो ये आपका गलत लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि डायरेक्शन बोला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडमेटिक एक्सप्रेशन गिवन। ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है आइडम्स का, तो इसमें सबसे इसकी मीनिंग बताना है कि इसका अर्थ होगा क्या। ठीक है, चलो समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये आइडम्स क्या लिखा है। लिखा हुआ है एट ए स्टोन्स थ्रो, ये आपका मुहावरा है आइडम से। इसका रियल मीनिंग क्या होगी, तो इसके रियल मीनिंग जो होगी ना, वो होगी एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। क्या होगा, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, इसका राइट आंसर होगा। इसका अर्थ क्या होता है, देखो अगर सामान्य भाषा में बात करें तो इसका अर्थ होता है कि पत्थर फेंकने जैसा। तो देखो तो इसकी जो मीनिंग निकलेगी मुहावरे की, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि इतनी शॉर्ट डिस्टेंस है कि आप पत्थर भी वहाँ तक फेंक सकते हो, है ना। तो ये आपकी बात कर रहा है, बहुत छोटी दूरी के लिए आप यही कहोगे कि पत्थर फेंकने जैसा। ठीक है, नेक्स्ट है, डायरेक्शन दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। अब यहाँ आइटम्स की मीनिंग पूछा है फिर से, तो देखो यहाँ पे क्या है, मुहावरा क्या है कि टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी कि जब पानी आपका क्या हो रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो, ट्रबल कर रहा हो, यानी लहरें चल रही हो, तब आप फिशिंग करो, यानी किसी चीज़ को पकड़ो, मछलियों को पकड़ो। ठीक है, तो इसका एक्चुअल अर्थ क्या निकलता है इस मुहावरे का, समझना। तो इस मुहावरे का जो एक्चुअल अर्थ निकलता है, ये निकलता है
कि टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि जिस तरह से आपकी मछलियाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मछलियाँ अगर पानी ऊपर नीचे हो रहा तैर नहीं पाएंगी तो आप पकड़ लोगे, उसी तरह से आप फ़ायदा उठाओ किसी का अगर वो ट्रबल सिचुएशन में हो या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला देखते हैं, चूज़ द वर्ड दैट मीन्स द सेम ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। देखो इस जो आपका एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रुप वाला बताया, पढ़ते हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ लायंस, यानी कि जो शेर हैं इनके समूह को क्या कहते हैं? तो कलेक्शन ऑफ लायन को प्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइड। याद रखना, प्राइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब हर्ड किसके समूह को बोला जाता है? तो हर्ड जो बात करें तो हर्ड बोला जाता है पशुओं के समूह को, और पैक भेड़िए के समूह को, और ट्रूप जो है बंदरों या आर्मी की उसको ट्रूप बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्राइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डायरेक्शन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब सेंटेंस है, इसके लिए आपको रियल वर्ड फाइंड करना है। तो समझो कैसे करोगे। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, ऐसा आदमी जो पसंद करता है बुक्स को और कलेक्ट करता है, उनका संग्रह करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बिब्लियोफिल। बिब्लियोफाइल बोलते हैं जो आपकी बुक्स का कलेक्शन करता है या फिर लव करता है बुक से। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख ले, कह रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी विपरीत बताना है आपको। अंडरलाइन वर्ड जो गिवन है उसका विपरीत बताना है। देखो तो यहाँ पे अगर अंडरलाइन की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूड है ना, ये अंडरलाइन था। अब इसका आपको एंटोनिम्स यानी कि विपरीत बताना है। देखो तो पूरा पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, विपरीत बता ही सकते हैं अपन। देखो कंटिन्यू मतलब कोई चीज़ जारी रहे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पढ़ता हूँ द गेम कंटिन्यूड ड्यू टू हैवी रेनफॉल आफ्टर द पिच बिकम कम्प्लीटली वेट, यानी कि पिच अगर गीली हो गई फिर भी कंटिन्यू है गेम जो चल रहा है, क्रिकेट वगैरह जो भी हो। तो कंटिन्यूड का जो विपरीत हो जाएगा ना, वो हो जाएगा स्टॉप्ड। कंटिन्यू मतलब जारी, स्टॉप मतलब रुक जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए सेंटेंस विथ एन अंडरलाइंड वर्ड गिवन बिलो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। फिर से एंटोनिम्स पूछा है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? देखो शब्द है फ्लक्चुएटिंग। अब इस फ्लक्चुएटिंग का एंटोनिम्स बताना है। तो पहले फ्लक्चुएटिंग का अर्थ आप समझ लो। तो फ्लक्चुएटिंग का अर्थ होता है ऊपर नीचे होना, या क्यों नहीं किसी चीज़ में आपका फ्लक्चुएशंस होना। जैसे कि लहरें फ्लक्चुएट हो सकती हैं, अगर कोई चीज़ है इधर उधर हिल रही है, स्थिर नहीं है, तो ये आपका फ्लक्चुएट हो गया। फ्लक्चुएट का उल्टा क्या होगा? तो वो होगा स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग मतलब स्थिर रहना। क्या होना? स्थिर रहना कोई चीज़, वो होती है आपकी स्टेबलाइज। अपनी मतलब जो लोकेशन है उसको चेंज ना करे, मेंटेन रखे पोजीशन, वो स्टेबलाइजिंग है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेबलाइजिंग। नेक्स्ट है आपका कि चूज द, ये इतने बड़े सेंटेंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो सिनोनिम्स या नियरेस्ट वर्ड क्या हो जाएगा इसका? तो देखो अब शब्द क्या है आपका? द ओल्ड वोमैन लुक्ड पेंसिवली एट द विजिटर इन हर ओल्ड एज होम, यानी कि जो आपका वृद्धाश्रम है उसमें एक महिला है जो लोगों को क्या कर रही, जो भी घूमने आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उनको एकदम पेंसिवली देख रही। तो अब पेंसिवली का क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। तो पेंसिवली का पहले अर्थ समझोगे आप, तब सिनोनिम्स बता पाओगे। ठीक है, तो पेंसिवली का अर्थ क्या होता है? किसी गंभीर विषय पर गहराई से सोचना। कोई भी गंभीर विषय गहराई से सोचना या विचार मग्न हो जाए ना, उसको लिए पेंसिवली बोलते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स यानी समान अर्थ वाला शब्द होगा ना, वो होगा थॉटफुली। तो थॉटफुली जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी अर्थ होता है किसी चीज़ को गंभीर तरीके से विचार करना, अच्छी तरीके से विचार करना। ठीक है, तो राइट हो जाएगा यही। अगला फिर से आपसे सिनोनिम्स पूछा है, नियरेस्ट वर्ड पूछा है। किसका पूछा है? देखो मेनी पीपल पोंडर व्हाई इंडिया इज़ ए बिग फुटबॉलिंग नेशन। ठीक है, यानी कि मेनी पीपल पोंडर, तो पोंडर मतलब क्या हो जाएगा? सोच रखना ऐसी, या सोचना हो जाएगा। ठीक है, कि अपना इंडिया जो है ना फुटबॉल में बहुत बिग नेशन है। तो सोच का क्या होता है? थिंक मतलब सोचना, इसी का सिनोनिम्स क्या होगा? थिंक हो जाएगा पोंडर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थिंक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि ईच सेक्शन जो है सेंटेंस अंडरलाइन पार्ट लेवल। देखो इसमें से ये बोल रहा है कि आपके पास ABCD 4 क्या है? पार्ट है यहाँ पे। तो आपको जो इसमें से इनकरेक्ट पार्ट है, इरर वाला पार्ट है, वो बताना है। अब पढ़ लेता हूँ क्या है। यहाँ से शुरू होता है, मेकअप बात समथिंग, पार्ट नंबर 1 हो गया। सी रियरली नेवर वोर बट सी डिड हैव सम नो इरर। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर इरर नहीं है तो डी लगाएंगे, अगर इरर है तो वो वाला आपका लगा देंगे। ठीक है,
तो इसमें देखा जाए ना तो ऑप्शन नंबर बी में, पार्ट बी में एरर है। क्या है? सी रेयरली नेवर। अब रेयरली और नेवर जो शब्द आए हैं ना, इन दोनों को आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये डबल निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल निगेटिव सेंटेंस। रियरली का अर्थ भी वही है, कभी कभी। नेवर मतलब, देखो रियरली मतलब होता है कि आपका निगेटिव सेंटेंस है कि आपकी बहुत ही रेयर केस में, और नेवर मतलब कभी नहीं। दोनों आपके निगेटिव वर्ड दे रहे हैं, तो या तो आप रियरली यूज करो या नेवर यूज करो, दोनों एक साथ यूज मत करो, ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, आंसर होगा इसका। अगला है फाइंड आउट विच पार्ट हैव एरर। फिर से वही क्वेश्चन है, एरर वाला बताना है। चार आपके पास इस तरह से दिए हुए हैं। देखो, करण इज कमिंग टू स्टे नेक्स्ट वीक अनलेस आई एम नॉट श्योर व्हाट डे इज कमिंग, ठीक है। तो इसमें जो आपका एरर हो जाएगा ना, ये एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि द नेक्स्ट वीक अनलेस आई एम नॉट, ये आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो अनलेस जो होता है ना, अनलेस अपन कंजक्शन कहाँ यूज करते हैं? एक्सपेक्ट इफ़। तो ये आपका एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनलेस आपका सही नहीं बैठेगा, ठीक है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? इसकी जगह आल्दो लगा सकते हो, आल्दो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आल्दो शब्द अगर लगा दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर गिवन सेंटेंस। अब ये सेंटेंस है, इसका आपको प्रीपोजिशन बताना है कि इसमें संबंध सूचक अव्यय लगेगा कहाँ, डॉट डॉट स्थान पे। देखो, वेयरिंग स्ट्रॉन्ग हेडवाइंड्स द प्लेन विल अराइव डॉट डॉट शेड्यूल। तो अब बोलते हो ना, प्लेन विल अराइव ऑन शेड्यूल, अराइव ऑन टाइम। तो जब जो भी टाइम की बात हो वहाँ पे क्या लगाओगे आप? ऑन लगाओगे। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डायरेक्शन बोला है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द, प्रीपोजिशन ही बताना है डॉट डॉट के स्थान पे। देखो, आई हैव नोन हिम डॉट डॉट ए लॉन्ग टाइम। तो देखो, बोलते हो ना कि अगर टाइम के लिए कोई चीज़ यूज कर रहे हो और किसी को जानना है तो कहते हो ना, हम मिले फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, इस तरह का। तो फॉर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय के तक या लंबे समय के लिए जानते हैं हम, है ना। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल बताना है, इसमें से क्या होगा डॉट के स्थान पे? तो देखो पढ़ते हैं, दिस इज डॉट डॉट बेस्ट प्लेस विजिटिंग ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब देखो, बेस्ट है क्या? तो बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। इसकी पॉजिटिव कंपेरेटिव क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट अगर सुपरलेटिव है तो याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा क्या आता है? तो हमेशा द आता है। क्या आता है? द आता है, डिफिनेट आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग समर वेकेशन, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ मोस्ट सूटेबल आर्टिकल गिवन ऑप्शन। अब इसमें से मोस्ट सूटेबल आर्टिकल कौन सा लगेगा ये बताना है। तो सी इज डॉट डॉट अनटीडी। अब अनटीडी क्या है? तो अनटीडी, इसका प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा। आ क्या है? एक वॉवेल है। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखा करो, तो आ अगर वॉवेल है तो अब यू भी देख रहे हो, ए ई आई यू से भी वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आ जाएगा। तो एन अनटीडी, ठीक है। तो एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स द मीन इंस्टेंट। अब यहाँ से सेंटेंस आपका शुरू होता है। देखो, द मैन इंस्टेड ऑन बाइंग द डोव्स डॉट डॉट ही फाउंड ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका बिकॉज। क्या हो जाएगा? बिकॉज। आदमी जो है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है? डोव्स को वाई करने के लिए वो बार बार क्या देख रहा है? वर्ड्स, उनके पंख को वाई करने के लिए पक्षी देख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पक्षी देख रहा है, ठीक। नेक्स्ट है 19वां, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है इसमें से। तो देखो, सेंटेंस पढ़ता हूँ, डॉट डॉट यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? यहाँ पे आप कुड लगाओगे। कुड क्यों लगाओगे? देखो, कुड इसलिए लगाओगे क्योंकि कुड यूज किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए किसी से। अगर किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो कुड लगाओगे, ठीक है। तो कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज़, यानी कि आप किसी से स्टेशन का रास्ता पूछ रहे हो तो रिक्वेस्ट कर रहे हो कि बता दीजिए, ठीक है। तो कुड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 4 ऑप्शन पे से आपको चूज करना,
ज्वाइन करने के लिए दोनों, ये आपके पास दो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, इन दोनों को एक साथ कंबाइन रूप से ज्वाइन करने के लिए कौन से ऑप्शन को या कौन से कंजक्शन को यूज करना पड़ेगा, संयोजक को, ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इट। क्या हो जाएगा? इट। इट वाज अर्ली इट बी वेयर ऑल, इट लगा देना यहाँ पे और दोनों को जोड़ दो। इट वाज अर्ली इट बी वेयर ऑल रेडी टू बिड आफ्टर फॉर आवर लॉन्ग हाइक। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए क्या है, थोड़ा जल्दी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लंबी हाइक की चढ़ाई के बाद जल्दी सोने जा रहे हैं। ठीक है, तो इट इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इट ऐसा कंजंक्शन है जो आपका क्या मीनिंग निकालता है, वट की मीनिंग निकालता है। ठीक है, ठीक, और जोड़ने का काम करता है, तो इसलिए ये इट यहाँ पे ज़्यादा मतलब सूटेबल होगा। ठीक है, तो ये था आज का पूरा वीडियो सेगमेंट एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इंग्लिश का। बाकी जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में हम कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए